हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो रिएक्शंस गिवन है किसकी, बेंजाइल क्लोराइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ। हमारे देखा रखा है वेयर NU इज द न्यूक्लियोफाइल, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द अबव टू रिएक्शन। ए रिएक्शन 1 is of second order and reaction 2 is of first order. B reaction 1 and 2 both are of second order. C reaction 1 is of first order and reaction 2 is of second order. D is reaction 1 and 2 both are of first order. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें बता रखा है कि जो NU है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या की कंसेप्ट है। हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 क्या होता है, दैट इज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में जो हमारा रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्काइल हैलाइड के, दैट इज सबस्ट्रेट के। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। और जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, इस केस में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब हमारे पास क्या है कि SN1 रिएक्शन में हमने सिंपल क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिस केस में हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो हमारा स्टेबल होएगा, उस केस में SN1 रिएक्शन होगी, अदरवाइज SN2। अब अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो है ही और यहाँ पे है OMe। और सेकंड केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा N2O। अब जो OMe है इसका हमारे पास क्या होता है, प्लस एम, मींस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये प्लस एम इफेक्ट से क्या करेगा, जो रिंग है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एलिमिनेट करने में खत्म करेगा। सो ये कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो स्टेबलाइज कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 टाइप की रिएक्शन होगी। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑर्डर होगा, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन सेकंड केस में जो NO2 है ये हमें माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से हमारा कार्बोकेटाइन क्या होगा, डिस्टेबलाइज होएगा। सो इस केस में हमारे पास SN1 रिएक्शन ना होकर कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। हेंस इट follows a second order kinetics। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट इज रिएक्शन 1 is of first order and reaction 2 is of second order। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।